सरल स्वभाव से आप सबका मन जीत सकते हो। चालाकियाँ हर जगह नहीं चलती। जीवन में असली सक्सेस कैसे मिलेगी, इस कहानी से समझ सकते हैं। व्यक्ति का सरल स्वभाव उसको वो जहाँ चाहे वहाँ तक पहुँचा सकता है। चालाकियाँ करने वाले लोगों को अंत में पछताना पड़ता है। वो जिंदगी में पीछे रह जाते हैं। ऐसे लोग अपना सम्मान गवा देते हैं। सरल स्वभाव से तो भगवान को भी पाया जा सकता है। सनातन धर्म में इसके अनेकों उदाहरण मौजूद हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण को सरल स्वभाव से भजने वाली मीरा, भगवान श्री राम जी का इंतजार करने वाली सबरी, जिन्होंने भगवान श्री राम जी को अपने झूठे बेर तक खिला दिए, ये सोचकर कि कहीं ये बेर मेरे भगवान को खट्टे ना लगें। ये सब सरल स्वभाव के कारण ही संभव है। जिन प्रभु को पाने के लिए ऋषि मुनि सालों तक तपस्या करते हैं, उन्हें एक सरल स्वभाव वाली भोली भाली माई सबरी ने अपने सरल स्वभाव से बिना तप के प्राप्त कर लिया। एक गुरु से वही विद्यार्थी ज्ञान ले पाता है जो सरलता का भाव रखता है। और जो व्यक्ति ज़्यादा चालाकी दिखाता है, ज़्यादा होशियार बनता है, वह ज़्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाता है। एक कहानी के द्वारा हम सरल स्वभाव की महिमा को समझेंगे। तो आइए हम आपको कहानी सुनाते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में एक पंडित का परिवार रहा करता था। उस परिवार में 4 सदस्य हुआ करते थे, माता पिता और 2 लड़के। उनका जो सबसे छोटा लड़का था, उसका नाम गणेश था। गणेश जो था, उसका स्वभाव बहुत ही सरल था और बचपन से ही भगवान जी को अपनी साथी की तरह वो मानता था। वह पंडित परिवार थोड़ा गरीब था, लेकिन जो गणेश था उसको बहुत ज़्यादा भूख लगती थी। कभी कभी तो वह चारों सदस्यों का खाना अकेले ही खा जाता था। उसके घर वाले उससे बहुत परेशान हो गए कि ये इतना खाना क्यों खाता है और इसे इतनी भूख क्यों लगती है। एक दिन उनके घर पर एक साधु आए तो गणेश के परिवार वालों ने उनको सब बात बताई। तो साधु जी ने बोला कि इसे मेरे साथ आश्रम भेज दो। ये वहाँ पर साधुओं की सेवा भी कर लेगा और वहाँ अच्छे से भोजन भी कर लेगा। साधु जी की बात को मानकर गणेश को उनके साथ भेज दिया। अब रास्ते में गणेश को फिर भूख लग गई तो साधु जी ने उन्हें खाना निकाल कर दे दिया। देखते ही देखते गणेश सारा भोजन खा गया। साधु जी ने पूछा कि तुम इतना खाना क्यों खाते हो? तो गणेश बोलता है कि मुझे नहीं पता, जब तक मेरा पेट नहीं भरता तब तक मैं खाता रहता हूँ। साधु जी वहाँ से फिर आश्रम के लिए निकलते हैं और कुछ दूर चलने के बाद वह दोनों आश्रम पहुँच जाते हैं। आश्रम में गणेश को खाना बनाने के लिए रख लिया गया और वह सबसे बाद में खाना खाता। ऐसे ही कई दिन निकल गए। एक दिन साधु जी ने गणेश से बोला कि आज खाना नहीं बनेगा। तो गणेश हैरानी से पूछता है, क्यों? आज क्यों नहीं बनेगा? साधु जी बोलते हैं कि आज रामनवमी है और इस आश्रम का नियम है कि यहाँ पर सभी लोग इस व्रत को करते हैं। तो हम सब रामनवमी का व्रत करेंगे, इसलिए हम सब लोग खाना नहीं खाएंगे, तो खाना बनेगा भी नहीं। गणेश साधु जी से बोलता है कि मैं तो भूखा नहीं रह पाऊंगा। तो साधु जी उसे बोलते हैं कि एक काम करो, आश्रम से कुछ ही दूर एक नदी है, उसके पास जाकर तुम खाना बनाना और भगवान श्री राम जी को भोग लगाना और भोग लगाकर फिर तुम भी खाना खा लेना। गणेश खाना बनाने का सामान बांध कर ले जाता है और नदी के पास जाकर नहा धोकर खाना बनाकर तैयार हो जाता है। गणेश को बहुत तेज भूख लगने लगती है। वह खाना खाने ही वाला था कि उसे साधु जी की बात याद आ जाती है कि पहले
भगवान श्री राम जी को भोग लगाना है। अब वह भगवान को भोग लगाने लगता है और बोलता है, भगवान राम जी आइए और भोग लगाइए। बहुत समय निकल गया लेकिन भगवान नहीं आए, तो वह सरल भाव के साथ बुलाने लगा। तो भगवान माता सीता से बोलते हैं कि कितना भोला भक्त है, चलो इस भक्त से मिलकर आते हैं। गणेश भगवान श्री राम जी और माता सीता को देखकर सोचता है कि मैंने तो सिर्फ भगवान श्री राम जी को बुलाया था, लेकिन ये माता सीता को भी लेकर आ गए और मैंने खाना तो सिर्फ 2 लोगों का ही बनाया है। अब गणेश भगवान से बोलता है कि आप भोग लगाइए। तो भगवान इस सरल स्वभाव को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और पूरा भोजन खा जाते हैं और गणेश को आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। गणेश को खाने के लिए कुछ नहीं बचता तो वह भूखा ही रह जाता है। और जब शाम को आश्रम पहुंचता है तो साधु जी उससे पूछते हैं कि तुमने खाना खा लिया। तो गणेश बोलता है कि कहाँ से खा लिया, भगवान जी आए थे माता सीता जी के साथ, पूरा खाना खा गए। तो साधु जी चौंक जाते हैं कि ऐसा थोड़ी होता है। साधु जी को लगा कि ये और खाना खाने के चक्कर में झूठ बोल रहा है। तो साधु जी गणेश से बोलते हैं कि कोई बात नहीं और उसे सोने के लिए बोल देते हैं। 1 साल बाद जब दोबारा से रामनवमी आती है तो इस बार भी सब व्रत रखते हैं और गणेश नदी के पास जाने की तैयारी करने लगता है। लेकिन वह इस बार ज़्यादा खाना रख कर ले जाता है ताकि उसके लिए खाना बच जाए। इस बार जब वह खाना तैयार करके भगवान को भोग लगाने बुलाता है तो भगवान के साथ माता सीता और लक्ष्मण जी भी आते हैं। अब गणेश का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि गणेश ने खाना 3 ही लोगों का बनाया होता है। भगवान पूरा खाना खा के चले जाते हैं। गणेश फिर से भूखा रह जाता है। जब वह आश्रम पहुंचता है तो फिर साधु जी पूछते हैं कि भोजन हो गए। तो गणेश कहता है कि इस बार भगवान माता सीता के साथ लक्ष्मण को भी लेकर आए थे, फिर मेरे लिए खाना नहीं बचा। तो साधु जी सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, आज तक हमने भगवान को देखा तक नहीं है और ये बोल रहा है कि भगवान सामने बैठकर खाना खा गए। साधु जी को गणेश की बात पर यकीन नहीं हो रहा था तो उसने सोचा कि इस बात का पता लगाया जाए। साधु जी कुछ दिन बाद गणेश को फिर भगवान को भोग लगाने नदी के पास भेजते हैं। तो वह जाता है और फिर खाना तैयार करता है और भगवान को भोग लगाने बुलाता है। लेकिन उसे यह पता नहीं रहता कि साधु जी दूर से उसे देख रहे होते हैं। कुछ समय हो जाता है, फिर भगवान श्री राम जी माता सीता जी के साथ लक्ष्मण जी और हनुमान जी को भी अपने भक्त के पास आते हैं। इस बार गणेश ने 3 लोगों के लिए खाना बनाया था, लेकिन वह हनुमान जी को और साथ लेकर आ जाते हैं। तो गणेश भगवान श्री राम जी से बोलता है कि भगवान आप पहले ही बता दिया करो कि किसको साथ लेकर आओगे। आप सारा भोजन खा जाते हो और मैं भूखा ही रह जाता हूँ। गणेश के इस भोलेपन से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और यह सब देखकर साधु जी भी दंग रह गए और गणेश से बोलते हैं कि जिन प्रभु को पाने के लिए हम सालों तपस्या करते हैं, हमें तब भी दर्शन नहीं हो पाई, लेकिन तुम्हारे भोलेपन और सरल स्वभाव से भगवान को स्वयं भोग लगाने के लिए आना पड़ा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जिस प्रकार गणेश ने भगवान श्री राम जी को बुलाने के लिए लगातार प्रयास किया और जब तक वह नहीं आए तब तक लगातार प्रयास करता रहा, लेकिन भगवान को साक्षात भोग लगाने के लिए बुला ही लिया अपने सरल स्वभाव और लगातार प्रयास के द्वारा। उसी तरह हमें भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगातार प्रयास करना होगा। दुनिया में अपना नाम अमर करने के लिए आपको अपने स्वभाव को बदलना होगा, अपने स्वभाव को सरल बनाना होगा,
तभी आपको असली सफलता मिलेगी। जीवन में सफल होने के लिए आपको भी अपने ग्राहक की निर्मल मन से सेवा का भाव रखकर मदद करनी चाहिए। अपने गुरु की बातों का सही से अनुसरण करना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद धैर्यपूर्वक सुनने के लिए। प्लीज़ अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।